Welcome everyone to our YouTube channel, that is Mathy and myself Shivam Kumar. Let's start the first chapter of the class 11, that is inequality. Basically the first chapter of the class 11 is sets. We all know that sets, but before learning about the sets we should know what is inequality, because without inequality we can't solve the questions of the sets, मीन्स रिलेशन एंड फंक्शंस. ओके, तो चलिए जानते हैं इनइक्वालिटी क्या होता है. इनइक्वालिटी, ये बात से ही आपको समझ में आता है. इनइक्वालिटी आप पहले कुछ इसमें डायग्राम देख रहे होंगे बने बने, मैं तुमसे छोटा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये सब देखिए, ये सब क्या है, ये सब बता रहा कि देखिए इसको भी हम बढ़िया समझाते हैं. ठीक है, देखिए क्या होता है. देखिए इनइक्वालिटी के बारे में पहले बात कर लेते हैं. ठीक है, देखिए इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल. और ये जो कोरोना चल रहा है इसमें आप प्लीज़ मास्क लगा रखें और सैनिटाइजर का मतलब रेगुलर यूज़ करें. ठीक है, देखिए इनइक्वालिटी में क्या पढ़ना, पहले फोकस करते हैं इनइक्वालिटी पे. ठीक है, तो द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल मतलब जो चीज़ बराबर नहीं है, मतलब क्या है, बराबर नहीं है. इक्वल क्या होता है, ये इक्वल होता है, इक्वालिटी का साइन होता है. मतलब मान लेते हैं कुछ बोलते हैं ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5, ये क्या इक्वल है, मतलब इक्वालिटी है. ये क्या है, इक्वालिटी, इक्वालिटी है ना. ठीक इसी तरह अगर हम बोल देते हैं ए इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब क्या है, ए 5 से बड़ा है. अगर हम बोल देते हैं b इज़ लेस देन 3, मतलब b क्या है, 3 से छोटा है. ठीक है ना, ऐसा बात. देखिए ग्रेटर देन मतलब जिधर बड़ा है, जिधर मतलब ये साइन जिधर बड़ा वो ग्रेटर देन, ये छोटा है. मतलब a क्या है, a ग्रेटर देन किससे, 5 से. b क्या है, b लेस देन 3 से. मतलब ये सब क्या इनइक्वल है, मतलब ये क्या, ये सब इनइक्वल का साइन है. किसका साइन है, इनइक्वल का, इनइक्वल का. ठीक है ना. देखिए तो इनइक्वालिटी वही होता है जिसमें हम लोग इक्वलिटी के बारे में नहीं पढ़ते. किसके बारे में पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, इनइक्वल साइन चीज़ के बारे में पढ़ते हैं. मतलब एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बोल दिए एक ब्लॉक रख दिए, एक छोटा सा ब्लॉक है, एक बड़ा सा ब्लॉक है. हम क्या बोल सकते हैं, ये बड़ा जो ब्लॉक है ये बड़ा है किससे, छोटा वाला ब्लॉक से. मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है. तो इस इनइक्वालिटी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्यूबिक इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, लॉगरिथम इनइक्वालिटी, लॉगरिथम हम सिखाएंगे. ठीक है ना. ट्रिग्नोमेट्रिक इनिक्वालिटी और साथ साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनिक्वालिटी. इसमें हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में भी बात करेंगे, जो कि हम लोग फंक्शन में बात करते हैं ना, डोमेन और रेंज के बारे में. लेकिन इनइक्वालिटी में भी डोमेन और रेंज के बारे में बात किया जाता है, वो हम सिखाएंगे कैसे होता है. ठीक है ना. इसे बहुत सारे मेथड आएंगे, वेवी कर्व मेथड, बहुत सारे मेथड आते हैं. ठीक है ना, बहुत तरह तरह की इनइक्वालिटी है, तो सब हम बढ़िया से समझेंगे. पहले इनइक्वालिटी का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हम जान लेते हैं, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज़ होता है. ठीक है, तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है. और जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक पेन और कॉपी साथ में रखें. ठीक है, चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिए. चलिए, वेरी गुड. बेसिकली आप लोगों को पता चल गया कि इनइक्वालिटी क्या होता है. इनइक्वालिटी देखिए, इनइक्वालिटी जो है क्या है, कोई भी रियल नंबर हो या फिर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो. फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 4x + 6 इज लेस देन 0, 4x + 6 इज लेस देन 0. ऐसा चीज़ का आप कभी देखे नहीं होंगे, इस तरह आप देखे होंगे. फॉर एग्जांपल क्लास 10-9 में आप कैसा देखेंगे, 4x + 6 इज इक्वल टू 0. इस टाइप के आप लीनियर इक्वेशन देखे होंगे. क्या देखे होंगे, लीनियर इक्वेशन. ये क्या है, लीनियर इक्वेशन. ये लोग ये ऐसा इक्वेशन आप देख चुके पहले से. ये ऐसा क्या था, ये क्या था, ये इक्वालिटी है. ये क्या है, इक्वालिटी, मतलब एक इक्वेशन है. इक्वेशन यानी इक्वालिटी, इक्वेशन. ठीक है ना, इक्वालिटी. ठीक है. और यहां देखिए क्या बोल रहा, 4x + 6 इज लेस देन 0. क्या बोल रहा, लेस देन 0. मतलब ये क्या है, इन इक्वेशन. ये क्या है, इन इक्वालिटी. क्या है, इन इक्वेशन. क्या है, इन इक्वालिटी. इस सिंबल को बोलते हैं इनइक्वालिटी, इस सिंबल को बोलते हैं इक्वालिटी. ठीक है ना, ये सिंबल को, ये सिंबल को, ये क्या इक्वालिटी और ये क्या इनइक्वालिटी. अब पूरा इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन. क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन. बात समझ में आ रहा, ये पूरा इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन और इसको पूरा क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन. तो ये कैसा इनइक्वालिटी है, ये लीनियर इनइक्वालिटी है. कैसा है, लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी. समझ आ रहा बात, ये लीनियर इनइक्वालिटी है और ये लीनियर इक्वालिटी है. ठीक है ना, ये समझ में आ गया. चल ठीक है. इसी तरह क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी हो सकता है. किस तरह हो सकता है, क्वाड्रेटिक दिखा दे क्या, चलिए एक एग्जांपल दिखाते हैं क्वाड्रेटिक का. ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ आपको याद रखना. फॉर एग्जांपल x² + 2x + 3 इज इक्वल टू 0. ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
अगर इसी चीज़ को अगर हम लिख दें इस साइड में, क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में लिख दें। चलिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कहीं पर ग्रेटर देन है, कहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका डिस्कशन अभी हम करेंगे, चिंता मत कीजिए, इसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, इसका डिस्कशन करेंगे। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, बात समझ में आ रहा। इसी तरह लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स का जितना वर्जन सब चलते रहता है, ठीक है ना, लॉगरिदम होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है ना। तो ये सब आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम बताते हैं जो लीनियर नहीं, ये जो इनइक्वालिटी है, लीनियर नहीं, सारा इनइक्वालिटी, ये जो सारा इनइक्वालिटी कितना टाइप से, 2 टाइप्स में है। तो लिखिए, हेडिंग डाल दिए, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। क्या टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो है ये 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन, इनइक्वालिटी 2 टाइप है, तो कौन कौन, एक है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, हाँ वही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स वाले, हाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और एक है स्लैक, एक क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी। दोनों समझाते बढ़िया से, बढ़िया समझाएंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। एक है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और एक है स्लैक इनइक्वालिटी। क्या, स्लैक इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट और स्लैक ये दोनों चीज़ है क्या, ये दोनों है क्या, आप लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा कि क्या है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और क्या है स्लैक इनइक्वालिटी। तो पहले इसको सिंबल समझते हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का जो सिंबल होता है वो ये होता है ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है ना। और जो स्लैक इनइक्वालिटी का होता है सिंबल, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। ये दोनों के बारे में हम डिटेल्ड बात करेंगे, ठीक है ना, डिटेल्ड बात करते हैं, ठीक है। पहले हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम स्लैक इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, जो टाइप्स है इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़िया डिटेल में पढ़ते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी फिर स्लैक इनइक्वालिटी। देखिए नोट कर लिया ना, चलिए ठीक है, नोट हो गया। तो चलिए अभी हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। जो हेडिंग होगा हम लोग का क्या होगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है बताइए। स्ट्रिक्ट है, कोई टीचर से स्ट्रिक्ट है, समझ में आ रहा बात। देखिए समझते हैं इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले राम हैज 5 more pen देन श्याम। एग्जाम्पल समझिए, देखिए राम हैज 5 more पेन देन श्याम, मतलब श्याम के पास जो पेन है उसको मान लेते हैं x। मान लीजिए राम हैज 5 more पेन देन श्याम। फॉर एग्जाम्पल समझिए, श्याम के पास जो पेन है मान लेते हैं x है, ठीक है ना। तो राम के पास कितना होगा, राम के पास पे कितना पेन होगा, x प्लस 5 होगा ना। इसके पास, श्याम के पास x पेन है, तो राम के पास कितना है, x से 5 ज़्यादा, श्याम से 5 ज़्यादा। मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, मान लिया राम के पास जो पेन है a और श्याम के पास जो पेन है वो क्या है, b, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, राम हैज़ 5 more पेन देन श्याम, तो श्याम के पास पेन मान लेते हैं x। ये ए बी को समझ छोड़िए इसको, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये जो कांस्टेंट है ये सिर्फ समझाने के लिए है। इसके पास मान लीजिए 2 पेन है, कितना पेन इसके पास, मान लीजिए 2 पेन है, इसके पास कितना पेन हो जाएगा, 7 पेन, इसके 7 पेन हो जाएगा ना। इसके पास 2 पेन है तो इसके पास 7 पेन हो जाएगा, समझ रहे बात। इतना बात तो आसान समझ में आ रहा है। 7 श्याम के पास मान लीजिए 2 पेन है, इसके पास कितना हो गया, 7 पेन, क्योंकि 2 + 5 7। तो मान लीजिए टोटल पेन हमको नहीं मालूम कितना, इसके पास कितना है, इसके पास मालूम नहीं, सिर्फ इतना मालूम है राम के पास कितना है, 5 ज़्यादा पेन है, किससे, श्याम से। तो समझिए राम के पास मान लेते हैं ए और श्याम के पास मान लेते हैं बी। तो यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, ए और बी के बारे में। क्या ए बी के बराबर है,
राम के पास जो पेन है वो श्याम के पास जो पेन है वो दोनों क्या इक्वल है? नहीं। राम के पास जो पेन है श्याम के पास जो पेन है उस बीच में क्या है? राम का पेन जो है वो क्या है? ज़्यादा है। किससे? श्याम का पेन से। मतलब ये क्या है? अनइक्वल है। क्या है? अनइक्वल, मतलब इनइक्वालिटी है। क्या है? इनइक्वालिटी। तो ये जो इनइक्वालिटी है क्या बोल रहा है? डायरेक्ट ज़्यादा बोल रहा। क्या बोल रहा है? ज़्यादा बोल रहा। अगर यहीं पर एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, समझिए ये कैसा है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। कैसा है? स्ट्रिक्ट। यहाँ ये नहीं बोल रहा कि हो सकता है उसका बराबर भी हो, ये बोला कभी नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला? डायरेक्ट बोला ग्रेटर या मैं मोर बोला, है ना। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल समझते हैं, हाँ मानते हैं राज इज मोर पावरफुल देन राहुल। फॉर एग्जांपल समझते हैं, मतलब राज के पास कितना क्या है? मोर पावरफुल है। क्या है? वो ज़्यादा पावरफुल है। मतलब अगर पावरफुल का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? पावरफुल का बात कर रहे हैं, तो राज क्या है? ज़्यादा है। क्या है? राज का पावरफुल मान लेते हैं, मतलब राज इज ग्रेटर देन राहुल, है ना। राज इज ग्रेटर देन राहुल इन केस ऑफ पावर। समझ आ रहा बात समझ में आ रहा ना? ठीक है ना, ये सब समझ आ रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर लेस देते हैं, कुछ होता लेस देते तो क्या होता? लेस देते तो यहाँ पर क्या हो जाता? राज इज क्या हो जाता? यहाँ ग्रेटर देन का साइन किस में हो जाता? लेस में चेंज होता। ठीक है ना। ये सब कैसा इनइक्वालिटी है? ये जो इनइक्वालिटी है ये इनइक्वालिटी हो गया। ये सब क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। कैसा है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। बात समझ में आ रहा? ना बात? चलिए इसको नोट कीजिए। अब स्लैक बताते हैं, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? चलिए यहीं पर अगर हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का और भी थोड़ा सा एग्जांपल का बात करते हैं, फॉर एग्जांपल और एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का, मान लीजिए कोई किसी का नाम लेते हैं, कोई भी नेम ले लेते हैं। चलिए लेते हैं सोम। चलिए ठीक है ना। सोम स्कोर्स मोर देन 40 मार्क्स। समझिए बात, सोम स्कोर्स मोर देन 40 मार्क्स, मतलब सोम का जो स्कोर है क्या है? 40 नंबर से ज़्यादा है। सोम का स्कोर जो है वो क्या है? 40 नंबर से ज़्यादा है। मतलब डायरेक्ट बोला गया कि इससे ज़्यादा, इसका बराबर नहीं बोला गया, ठीक है ना। ये क्या बोला? ज़्यादा गया। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कुछ भी नाम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। राज ही ले लेते हैं फिर से। राज स्कोर्स लेस देन 60 मार्क्स। मतलब राज का जो स्कोर है, राज का स्कोर मान लेते हैं x है, वो क्या है? लेस देन कितना है? 60 मार्क्स। समझ बात? तो ये भी एक इनइक्वालिटी मिला। इस टाइप का इनइक्वालिटी क्या है? कैसा इनइक्वालिटी है? स्ट्रिक्ट। कैसा है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इसका हम ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना। चिंता मत कीजिए, इसका ग्राफ हम बताएंगे कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब होता क्या है, इसका ग्राफ क्या होता है, ये हम बताएंगे, ठीक है ना। चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये लिख लिए। इसका ग्राफ बता दे क्या? चलिए इसका ग्राफ भी बता देते हैं। चलिए इसका ग्राफ बताते हैं। देखिए अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को, ये देखिए ग्राफ है। समझिए इस ग्राफ को, समझिए इसका। ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। इधर ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है ना। इधर देख लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5। ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश।
ठीक है ना। ये क्या एक कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट है। तो देखिए अगर हम बोलते हैं कोई पॉइंट बोलते हैं, कोई एक स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या स्टेटमेंट बोलते हैं कि राज स्कोर्स मोर देन 5 मार्क्स, मोर देन 3 मार्क्स बोलते हैं, मोर देन 3 मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ पर जगह नहीं इसलिए 3 मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। मतलब राज का जो स्कोर है क्या है, 3 मार्क्स से ज़्यादा है, 3 मार्क्स से ज़्यादा है, 3 मार्क्स से ज़्यादा है। अगर हम एक्स एक्सिस में प्लॉट करना चाहते हैं, किसमें, एक्स एक्सिस में, किसमें, एक्स में प्लॉट करना चाहते हैं, ये कुछ भी, अगर हम राज का जो वेरिएबल लेते हैं वो एक्स लेते हैं, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 3 अगर बोलते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 3, मतलब क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन 3, एक्स एक्सिस में 3 से बड़ा, 3 से बड़ा इधर साइड में जाएगा, इधर साइड में जाएगा, इधर साइड में जाएगा, तो क्या x इज ग्रेटर देन 3, मतलब यहाँ भी, तो यहाँ पे, यहाँ से इधर जाएगा, 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 मतलब क्या, ये लाइन जो आएगा, ये लाइन आपको स्ट्रेट लाइन में सिखाएंगे कैसे इसका ग्राफ बनाया जाता है, सब सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। ये लाइन से क्या बोला गया है, इस लाइन से जो आएगा क्या होगा, सब बड़ा होगा, सब ज़्यादा होगा, मतलब जो राज के मार्क्स से ये 3 से ज़्यादा कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो क्या कभी इसको टच करेगा, कभी इसको टच करेगा, कभी 3 के बराबर हो सकता है, 3 के बराबर हो सकता है, कभी 3 के बराबर बोला है यहाँ पर, नहीं, क्या बोला, 3 से ज़्यादा बोला है, मतलब ये डॉटेड डॉटेड लाइन होगा, कैसा लाइन होगा, डॉटेड डॉटेड, कैसा होगा, डॉटेड डॉटेड। समझिए बात, ये किस टाइप का इनक्वालिटी, अगर हम बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं y इज लेस देन 0, y इज लेस देन 6 बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल, y इज लेस देन 6, या मतलब y इज लेस देन बोल देते हैं 5, ठीक है ना। y इज लेस देन 5 मतलब y 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, y 5 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ का लाइन कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पर डॉटेड डॉटेड, कैसा लाइन, डॉटेड डॉटेड, क्योंकि लेस देन है, क्योंकि लेस देन इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी भी समझाते हैं, स्लैक वाला समझाते हैं। तो लेस देन मतलब इसका इधर, इसका इधर, मतलब इसका इधर में जो भी एरिया आएगा सब कवर हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा। समझ बात। यहीं पर अगर बोल देते हैं y इज ग्रेटर देन -2, y इज ग्रेटर देन -2 बोल देते हैं, तो -2 कहाँ है, यहाँ पर y एक्सिस में, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है ना, लाइन ड्रॉ होगा, इसको सब बनाना है, ठीक है ना, लाइन ड्रॉ होगा, ग्रेटर देन मतलब ऊपर, ग्रेटर देन मतलब ऊपर। यहीं पर अगर बोल देते हैं x इज लेस देन -3, x इज लेस देन -3, -3 कहाँ है बताइए, तो -3 यहाँ पर है। लेस देन मतलब छोटा, लेस देन मतलब यहाँ पर डॉट है, छोटा मतलब लेफ्ट साइड में। समझ यार बात। -4 क्या है, छोटा है ना, -3 से छोटा है ना, हाँ चलिए इधर आएगा, है ना। समझ बात। इसको बढ़िया से नोट कीजिए, बढ़िया से नोट कीजिए, ये ग्राफ को बढ़िया से नोट कीजिए, ठीक है ना। नोट कर लिए, नोट कर लिए। इसको करने के बाद एक बार फिर से आपको करना होगा, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो भी, इसको फिर से रिपीट करिए, ठीक है। चलिए लिख लिए, लिख लिए, चलिए। चलिए बात करते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, जिसका नाम है स्लैक इनइक्वालिटी। क्या नाम है, स्लैक इनइक्वालिटी। देखिए स्ट्रिक्ट को हम लोग बढ़िया समझ चुके हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होता है। अब बात करते हैं स्लैक का। देखिए स्लैक इनइक्वालिटी क्या होता है। स्लैक इनइक्वालिटी समझने के लिए इसका हम सिंबल बता चुके थे, क्या क्या होता है सिंबल, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। कैसे होता है ये भी हम समझेंगे, बढ़िया समझेंगे कैसे होता है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। राहुल स्कोर एटलीस्ट, वैसे नहीं स्कोर्स नहीं, राहुल विल स्कोर्स। थोड़ा सा ग्रामर का भी ध्यान ले लेते हैं, मतलब अंदाजा कर रहे हैं, ठीक है ना। राहुल विल स्कोर्स एटलीस्ट 90 मार्क्स, एटलीस्ट 90 मार्क्स। किसमें, इन हिंदी, ठीक है ना, मान लेते हैं, ठीक है ना। राहुल विल स्कोर्स एटलीस्ट 90 मार्क्स। बात समझिए क्या बोला गया, राहुल का जो स्कोर है वो क्या होगा, एटलीस्ट। मान लेते हैं राहुल के स्कोर को मान लेते हैं हम लोग एक्स। लेट फॉर एग्जांपल लेते हैं, लेट द स्कोर्स ऑफ
राहुल बी एक्स, है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी कैन से, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल सकते हैं, राहुल का जो स्कोर है 90 से क्या है, क्या है बोला है कम से कम 90 होना चाहिए, यहाँ 90 से नहीं, यहाँ बोला कम से कम, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम, ठीक है ना। एटलीस्ट 90 बोला है, मतलब x जो है, x क्या है, राहुल का स्कोर, ये क्या होना चाहिए 90 से ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 90, मतलब कम से कम 90, मतलब 90 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। मतलब 90 से ज़्यादा मतलब 90 के बराबर भी हो सकता है, एटलीस्ट 90, सोचिए 90 से ज़्यादा या फिर 90 के बराबर, 90 से ज़्यादा या फिर 90 के बराबर, समझ में आ बात। तो ये जो इनइक्वालिटी आया, ये इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैक इनइक्वालिटी, क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। समझ में आया बात, समझ में आया बात। एक और एग्जांपल दिखाएं, चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट एटलीस्ट ले लीजिएगा क्योंकि जरूरत पड़ता है, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए आशीष, ठीक है ना, आशीष, ठीक है ना। आशीष स्कोर्स एट मोस्ट 70 मार्क्स इन मैथ्स, चलिए सब्जेक्ट भी दे दिए, ठीक है ना, इन मैथमेटिक्स, जो भी इन मैथमेटिक्स, ठीक है। देखिए आशीष स्कोर्स एट मोस्ट 70 मार्क्स, कितना बोला है, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये 70 मार्क्स स्कोर कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 70 मार्क्स स्कोर कर सकता है। चलिए मान लेते हैं, लेट द, क्या माने, आशीष का मार्क्स एक्स माने या वाई माने, कुछ भी मान लेते हैं, चलिए वाई मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आशीष इज वाई, ठीक है ना, मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। सो यहाँ से हमको क्या इन इक्वेशन बनेगा, क्या इन इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नहीं, क्या इन इक्वेशन बनेगा। देखिए क्या बोला है, आशीष का जो स्कोर है क्या, वाई, क्या है, वाई है, ठीक है। क्या बोला, आशीष स्कोर एट मोस्ट 70 मार्क्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 70 मार्क्स स्कोर कर सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर 70 स्कोर करता है मतलब वो 70 से हमेशा कम ही लाएगा, क्या लाएगा, कम ही लाएगा। हो सकता है बाई चांस वो 70 ले आए, 70 से कम ही लाएगा, लेकिन 70 से बाई चांस ज़्यादा ले आए, मतलब जो आशीष का स्कोर होगा मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 70 होगा, मतलब 70 से कम होगा, क्या होगा, 70 से कम होगा, लेकिन कभी कभी 70 के बराबर भी आ सकता है। ये देखिए, ये जो इनइक्वालिटी आया इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैक इनइक्वालिटी, क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। बात समझ में आया क्या होता है स्लैक इनइक्वालिटी, समझ में आया बात। यहाँ पर एटमोस्ट की जगह पर क्या दे सकता था, मैक्सिमम दे सकता था, क्या दे सकता था, मैक्सिमम। वहीं पर एटलीस्ट की जगह पर क्या दे सकता था, मिनिमम दे सकता था। तो ये सब आपको क्वेश्चंस पढ़ के समझ में आएगा कि वो इनइक्वालिटी कैसे बनेगा, ठीक है ना। ये सब था सिर्फ टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। अभी इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टीज पढ़ना बाकी है, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। उस न्यूमेरिकल से पहले हम एक और मेथड बताएंगे सॉल्व करने, जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना। वो भी बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसका प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। देखिए, ठीक है, नोट कीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी का, किसका, इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज का। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि पहला प्रॉपर्टीज को हम मानते हैं, चलिए एग्जांपल एक्स भी, मतलब मान लीजिए कोई एक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल देखते हैं एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इस टाइप का मान लीजिए कुछ इक्वेशन रहता है। ये क्या इक्वेशन, लेकिन यही अगर लिखा होता है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 0 या x प्लस 2y इज लेस देन 0, इस टाइप का कुछ इक्वेशन दिखा रहा था, ठीक है ना। इस टाइप का कुछ इक्वेशन लिखा रहा था। तो ऐसा कुछ इक्वेशन नहीं लेते, बस हम सिर्फ x और y का अलग अलग डील करते हैं, ठीक है ना, इसका अलग अलग डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, देखते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज भी बहुत जगह बोलते हैं, ठीक है। देखिए अगर मान लेते हैं x को एक रियल नंबर है, x क्या है, x एक रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r, ये क्या है, बिलोंग्स टू r है, ठीक है। और y भी है, y क्या है, y भी एक रियल नंबर, मतलब y बिलोंग्स टू r। x और y दोनों क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है पता नहीं आप लोग को,
द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, मतलब सारा नंबर जितना भी रियल नंबर -1 -2 -2.5 -3.5 -1 -2 1 2 कुछ भी नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, सब रियल नंबर है, ठीक है ना। तो देखिए x मान लीजिए कोई एक नंबर है जो क्या है x ग्रेटर देन 0 है, समझिए मत, x जो है क्या है ग्रेटर देन 0 है, और y जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है, समझिए बात को। x भी कोई एक नंबर मान लेते हैं ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं 4, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ग्रेटर देन 0 x मान लेते हैं 4, x इक्वल टू क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो y को ही मान लेते हैं क्या, y को मान लेते हैं 5 6 कुछ मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ से हमको क्या बात पता चलता है, इस केस का पहले डील करते हैं, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, अगर हम x और y को क्या करें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x और y को अगर हम x इंटू वाई करें, मतलब x इंटू वाई करें तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ, ग्रेटर देन 0 होगा क्या, वो ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, मतलब x भी कोई पॉजिटिव नंबर है 4 है, फॉर एग्जांपल देखते हैं x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू क्या है 5 है, 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 20, मतलब क्या हो गया ग्रेटर देन 0 होगा, 20 इज ग्रेटर देन 0, 20 तो 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा, मतलब यहाँ से क्या प्रूव होता है कि अगर x भी कोई एक नंबर हो जो पॉजिटिव हो, मतलब 0 ग्रेटर देन 0 हो, y भी अगर कोई पॉजिटिव हो मतलब ग्रेटर देन 0 हो, तो वो दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो दोनों पॉजिटिव नंबर देगा, मतलब x इंटू वाई क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा। यहाँ से ये पहला केस बना, ये क्या बना, पहला केस बना। सेकेंड केस क्या हो सकता है बताओ तो, सेकेंड केस क्या हो सकता है, अगर हम x प्लस वाई करें तो, x प्लस वाई करें, क्या करें x प्लस वाई करें, क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, क्या हो सकता है, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के साथ अगर पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, होगा ना 0। क्या x माइनस वाई करेंगे तो क्या ये ठीक है, क्या ये कंपलसरी है कि वो 0 ही होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, या कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना, x ग्रेटर देन 0, 4 हो गया, यहाँ 5 है, अगर 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 हो जाएगा, मतलब वो लेस देन 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब माइनस में कोई ठीक नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और प्लस में ये दोनों सही है कि हाँ ये 0 होगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक बात समझ में आ रहा ना। अब इस केसेस की बात कर दी, ये केस तो हो गया, ये वाला तो हो गया, इधर का बात करते हैं। इधर देखिए, अगर मान लीजिए x को एक नंबर है जो लेस देन 0 है, मतलब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर, मान लीजिए x इक्वल टू क्या है -2, ठीक है ना। y भी कोई एक नंबर है जो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर है, तो y भी मान लेते हैं कोई भी नंबर है -5, ठीक है ना, मान लीजिए कोई नंबर, ठीक है ना। अगर हम x और y दोनों मतलब दोनों को इंटू करें, मतलब x इंटू वाई करें, क्या करें x इंटू वाई, तो ये दोनों नंबर को क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर अगर इंटू करें तो क्या लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x क्या है नेगेटिव नंबर है, y क्या है नेगेटिव नंबर है, तो माइनस इंटू माइनस मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। एग्जाम्पल देखिए, क्या एग्जाम्पल दिखाएं, एग्जाम्पल दिखा दे, देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या है -2, x मान लेते हैं -2, y क्या है -5, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 5 10, मतलब क्या मिला हमको +10, क्या मिला +10, मतलब x और y अगर दोनों नेगेटिव है मतलब दोनों लेस देन 0 है और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, क्या मिलता है, ग्रेटर देन 0 मिलता है, ठीक है ना। अगर हम दोनों नेगेटिव है, क्या करें, दोनों नेगेटिव है, दोनों क्या है नेगेटिव है, अगर हम दोनों को जोड़ दे तो मतलब पहला x ग्रेटर देन 0 मतलब लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, तो दोनों को अगर जोड़ दें, क्या करें जोड़ दें, मतलब x और y प्लस y को करें तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। क्यों लेस देन 0 होगा, क्यों लेस देन 0 होगा बताओ, ये दोनों को तो जोड़ रहे तो -2 प्लस -5 क्या होगा, यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या बना देगा माइनस, मतलब माइनस इंटू माइनस माइनस ही होगा, मतलब इंटू नहीं, माइनस 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 सब तो जुड़ जाएगा एक साइड में, तो -2 -5 कितना होगा -7 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, बात समझ में आ रही है ना, सिंपल सा फंडा है। इस प्रॉपर्टी को नोट कीजिए इस प्रॉपर्टी को, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x क्या है, x ग्रेटर देन 0 मान लीजिए, x ग्रेटर देन 0 मतलब कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, और y इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, y इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव क्वांटिटी। अगर कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी मान लेते हैं, x इक्वल टू मान लेते हैं कुछ 2 है, +2, ठीक है ना, y एक नेगेटिव क्वांटिटी मतलब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, 0 से कम क्या होता है, -1 -2 -3 -4 से लेकर -∞ तक होता है ना, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5, 0 नहीं बोला यहाँ, इक्वल टू नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए, इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ इनइक्वालिटी है। तो y का वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी, y का वैल्यू 0 से क्या है, छोटा है मतलब -2 -3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम x इंटू वाई करें, x इंटू वाई करें तो क्या होगा, x इंटू वाई अगर करते हैं क्या ये बड़ा होगा या छोटा होगा, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या देगा, माइनस, क्या देगा, माइनस, मतलब लेस देन 0 होगा। मतलब जब भी ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा। ये दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई ठीक नहीं, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन अगर ये दोनों को अगर हम क्या करें इंटू करें तो लेस देन 0 मिलेगा। ठीक यहीं पर ये भी यही बात है, यहाँ पर भी यही बात बोला गया, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन ग्रेटर देन 0, मतलब x यहाँ पर उल्टा किया गया, यहाँ x बड़ा था यहाँ x छोटा कर दिया, यहाँ y छोटा था यहाँ y बड़ा कर दिया। तो बात तो वही है ना, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। एग्जाम्पल दिखा दे कि क्या, एक एग्जाम्पल देते हैं, दिखा एग्जाम्पल देखिए, 2 इंटू -3 क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 6 मतलब -6, मतलब क्वांटिटी को क्या मिल रहा है, -6, मतलब विच इज लेस देन 0, क्या है ये, लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 है। यहाँ भी यही देगा, यहाँ पर भी करेंगे मल्टीप्लाई, क्या होगा, x इंटू वाई क्या देगा, लेस देन 0। कैसे, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या हमको देगा, प्लस इंटू माइनस क्या देगा, माइनस देगा, क्या देगा, माइनस देगा। बात समझ में आ रहा है बात, ये सब प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी हो गया, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, वो सब भी देख लेंगे, चिंता मत कीजिए, बस ये सब प्रॉपर्टी छोटा प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए इस एक और प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, लिख लिया, चलिए देखिए 2 और प्रॉपर्टी का बात करते हैं, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। टोटल 5 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी में बता देते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी का बात करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, इफ a इज ग्रेटर देन b, मतलब मान लीजिए कोई एक नंबर है, रियल नंबर है, जो b एक दूसरा रियल नंबर है उससे बड़ा है, एक नंबर है जो दूसरा नंबर से बड़ा है, और साथ साथ c भी कोई दूसरा रियल नंबर है, वो कोई d दूसरा रियल नंबर से बड़ा है, मतलब यहाँ पर 4 रियल नंबर का बात कर रहा है, कितना, 4 रियल नंबर का बात कर रहे हैं हम लोग। तो a जो एक रियल नंबर है, मान लेते हैं कुछ भी है, कुछ भी एक रियल नंबर जो क्या है, b से बड़ा है, b से बड़ा है, c भी कोई एक रियल नंबर मान लेते हैं d से बड़ा है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, a मान लेते हैं क्या है 4 और b मान लेते हैं क्या 2, मतलब यहाँ पर a b से बड़ा है ना, 2 से बड़ा है ना 4, ठीक है। चलिए c मान लेते हैं कोई एग्जांपल, c मान लेते हैं 6 और d मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं d मान लेते हैं 5, ठीक है ना। यहाँ ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं बोला, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन ये दोनों और ये दोनों बोला है, मतलब a यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, यहाँ पर c ग्रेटर देन d है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, a प्लस c, मतलब ये दोनों का जो पहले वाला ये दोनों को अगर जोड़ते हैं वो क्या होगा, b प्लस d का बराबर होगा। एग्जाम्पल कैसे मान ले, देखिए एग्जाम्पल देखिए, a मतलब क्या मान ले, a मतलब 4, a प्लस c कितना है, c कितना है 6, ये क्या है, ग्रेटर देन क्या है, b कितना है, b हो गया 2, d कितना है, d है 5, मतलब 6 प्लस 4 क्या हो गया 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, मतलब ये बात सही बोला गया, मतलब ये इनइक्वालिटी क्या है, सही है। यहाँ पर क्या बोला है, अगर a इज ग्रेटर देन b, a और b कोई रियल नंबर है, कोई 2 रियल नंबर है, ये दोनों क्या है, ये क्या है, बड़ा है b से, देन तब क्या होगा, a प्लस के इज ऑलवेज ग्रेटर देन b प्लस के। यहाँ पर k क्या है, k इज एनी रियल नंबर, मतलब k कोई भी रियल नंबर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल a मान लेते हैं, a क्या वैल्यू मान लेते हैं 6 क्या है, बड़ा है b से, b मान लेते हैं क्या 6 से छोटा लेंगे क्या ले ले, मान लेते हैं -4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं -2, चलिए ठीक है ना, ठीक है।
थोड़ा सा अजीब नंबर लिए, ठीक है ना। मतलब a क्या है, बड़ा है 20 से, -2 छोटा है 6 से, है ना। चलिए ठीक है, मतलब 6 इज ग्रेटर देन -2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब जानता है ये बात, 6 इज ग्रेटर देन -2, है ना। 6 इज ग्रेटर देन -2। 6 के साथ कोई k नंबर मानते हैं, k मान लेते हैं, k इज इक्वल टू मान लेते हैं -3, k इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं -3 एग्जाम्पल में। तो क्या करेंगे, 6 के साथ -3 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, -3 ऐड करेंगे, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन -2 प्लस -3। तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ तो, 6 प्लस माइनस 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2 -3 मतलब क्या, -5, मतलब 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5। बात तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है, मतलब ये इनइक्वालिटी क्या है, ट्रू है, ये इनइक्वालिटी क्या है, ट्रू है, मतलब ये इनइक्वालिटी क्या है, सही है। समझ में बात। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए, लिख लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। बस एक लास्ट प्रॉपर्टी बताएंगे, उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, लिख लिया। चलिए ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा इस प्रॉपर्टी को। देखिए मान लीजिए पांचवा प्रॉपर्टी है ना। चलिए मान लीजिए कोई एक नंबर है, इफ a इज एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन b, ठीक है ना। कोई एक नंबर वो b से बड़ा है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई एक नंबर से k से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, k a इज ग्रेटर देन, मान लीजिए k से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, k a इज ग्रेटर देन k b। सेकेंड में केस आ सकता है k a इज लेस देन k b। इसका दो केस हो सकता है, अगर हम a और b, एग्जाम्पल देखिए, a को एक नंबर मान लेते हैं, एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं, b इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं। ध्यान से समझिए, एक 5 है, b 3 है, मतलब a क्या है, बड़ा है 20 से, मतलब 5 हमेशा 3 से बड़ा है, ठीक है। चलिए इसके साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 1 मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 टू 10 और 3 टू 6। यहाँ तो सही है, 10 इज ग्रेटर देन 6। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ तो लेस देन दे दिया साइन, क्यों, इसलिए क्योंकि इफ, केस देखिए, इफ k इज ग्रेटर देन 0, अगर k जो नंबर मल्टीप्लाई करे वो 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो। अगर 0 से बड़ा छोटा रहा, इफ k इज लेस देन 0, k इज लेस देन 0, अगर वो 0 से छोटा रहा तो फिर वो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसको एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसका एग्जाम्पल पहले दिखाते हैं। मतलब k ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, लेट k इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, k इज इक्वल टू 3, मतलब 5 3 जा 15 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, k b, मतलब 3 3 जा 9, मतलब 15 इज ग्रेटर देन 9, मतलब ये बात क्या है, ट्रू है, ठीक है। इधर k लेस देन 0 मतलब क्या लेते हैं, k लेस देन 0 लेते हैं, मतलब क्या हो जाता है, k का वैल्यू लेते हैं -2, ठीक है ना, -2, मतलब 5 इंटू -2, इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू -2, क्या हो गया, ध्यान से देखिए, 5 टू जा -10 और 3 टू जा -6, ये दोनों में बड़ा कौन है बताइए, -10 और -6 से बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, -6, है ना। ये मत सोचिए 6 छोटा है, मतलब ये छोटा रहेगा, नहीं, ये बड़ा है, माइनस में जितना कम उतना ज़्यादा बड़ा नंबर, ठीक है ना, मतलब -1 ज़्यादा सबसे बड़ा, सबसे मैक्सिमम नंबर है, ठीक है ना, नेगेटिव में, ठीक है ना, -1 सबसे बड़ा नंबर है, मतलब ये क्या है, ये ट्रू है, ये क्वेश्चन क्या है, ट्रू है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड कर सकते हैं, कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते नहीं, कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पहला लेक्चर था इनइक्वालिटी का, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी और सारा लेक्चर्स लाएंगे इनइक्वालिटी का, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।